अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी कुछ देर पहले मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि नज़ला और ज़ुकाम बहुत ज़्यादा से तेज़ है, तो उसके लिए आप कुछ नुस्खा बताइए बोल के मुझे कॉल आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस नुस्खे को जो है ना शेयर करूं आप लोगों से, ताकि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं। देखिए, सबसे पहले ज़ुकाम और नज़ला किसे कहते हैं, ज़रा इसको जहन में बिठा लीजिए। ज़ुकाम उसको कहते हैं जो दिमाग के ज़रिए दिमाग में का जो फुजला है, जो वेस्टेज है, वो नाक के ज़रिए बहकर बाहर निकालने को वो बोलते हैं ज़ुकाम। और जो हलक में चले जाएगा वो नज़ला है। और इसकी वजह आने की ये बताता हूँ मैं कि ये जो पहले इसकी वजह सुन लीजिए, ये आता कैसे है। किसी का मिजाज सर्द होता है, किसी का मेरा मिजाज गर्म होता है। तो ये जो ज़ुकाम और नज़ला सर्दी की वजह से भी आता है और गर्मी की वजह से भी आता है। किसी को सर्दी नहीं बनती तो किसी को गर्मी नहीं बनती, तो जिस्म सर्द और गर्म दो भी होता है। तो किसी को गर्मी लगने से नज़ला ज़ुकाम होता है, किसी को सर्दी लगने से नज़ला ज़ुकाम होता है। अब जाहिर सी बात है कि गर्म मिजाज वाले को गर्मी ज़्यादा होने से नज़ला ज़ुकाम पैदा हो जाता है। सर्द मिजाज जिसको है उसको सर्दी ज़्यादा लगने से नज़ला और ज़ुकाम होता है। डस्ट की वजह से होता है बाज़ लोगों को धूप की तपिश और गर्मी की वजह से नज़ला ज़ुकाम होता है। तो इसको सबसे पहले, जिसको गर्मी की वजह से होता है या जिसको सर्दी की वजह से होता है, सबसे पहले वो अपना इलाज कराना। सबसे पहले उसका सर्द और गर्म, अगर जिस्म गर्म है तो उसका इलाज कराना, जिस्म सर्द है तो उसका इलाज कराना। तो मोतदिल रहना जिस्म अगर मोतदिल रहा तो जिस्म जो भी दवाइयाँ हैं वो हज़म करने की सलाहियत रखता। अगर जिस्म सर्द रहा तो तबीब यानी हकीम या डॉक्टर का काम बन जाता है कि मरीज़ के मिजाज में सर्दी है या गर्मी है देख के उसकी दवा को तैयार करें। अगर फ़र्ज़ करो कोई मरीज़ जो है ना सर्द मिजाज का है और उसको जो है ना गर्म दवाइयाँ दे रहे, तो उसको बनेगी नहीं दवा, वो दवा जो है ना उसके लिए नुकसान पहुंच जाएगी। अगर कोई मरीज़ गर्म मिजाज का है, उसको सर्दी की दवाएं देंगे तो वो भी नहीं बनेगी। उसके मिजाज में बजाय शिफा होने के उल्टा तब्दीलियाँ आ जाएंगी और प्रॉब्लम हो सकता है। तो लिहाजा तबीब को यानी हकीम को या डॉक्टर को, जो भी आप जिसके भी पास जा रहे हैं, उसका काम ये है कि उसके मिजाज को पहले जाँचें, पहचानें सर्द मिजाज का है या गर्म मिजाज का है। अगर सर्द मिजाज का है तो वो हिसाब से दवा दें, गर्म मिजाज का हो तो वो हिसाब से दवा। अगर मोतदिल रहा तो फिर वो हिसाब से अलग सी दवायाँ देनी पड़ती है। और मैं ये बताता हूँ कि ये नज़ला और ज़ुकाम को ख़त्म करने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। 7 अदद बादाम लीजिए और 6 माशा खसखस। 7 अदद बादाम, 6 माशा खसखस और 10 दाने काली मिर्ची के लीजिए। काली मिर्ची के 10 दाने लीजिए और इलायची 5 अदद। इन सब चीज़ों को लेकर के 1 कप पानी में उसको ग्राइंडिंग कर लो। ग्राइंडिंग कर लेके सुबह नहर पेट पी लीजिए। इंशाल्लाह आप तकरीबन 3 दिन या 7 दिन इसका इस्तेमाल कीजिए सुबह नहर पेट, तो इससे आप शिफायाब हो जाएंगे अल्लाह ने चाहा तो। सुबह नहर पेट याद रखिए। नहर पेट उठने के बाद इसके ऊपर अगर चाहे तो गर्म पानी पी सकते हैं, अगर नहीं पिए तो बेहतर है आपके लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हमारे पास है सर्दी के लिए अर्क़े हयात। ये अर्क़े हयात हमारे पास सर्दी के लिए, इसको 2 ख़तरे ज़ुबान पे 1 मरतबा दिन में 1 बार डाल लीजिए। इंशाल्लाह आपका नज़ला सर्दी जो भी है ये ख़त्म कर देगा। और एक चीज़ है जो शानदार हयात, ये आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तकरीबन 10-15 आइटम्स है।
अगर आपको चाहिए तो मैं अब तो फ़ोन पे तो बता नहीं सकता, अगर आप कॉल करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए 8801775108 8712255108। ये भी आपकी सर्दी के लिए, नज़ले के लिए, खांसी के लिए और आपके बुखार के लिए, खून को पतला करने के लिए और पेट के दर्द को दूर करने के लिए और आपके मोशंस वगैरह जो भी हिजाबत है साफ़ होने के लिए और एसिडिटी के लिए और पसीने में बदबू नहीं आएगी आपके, और स्किन को जो है ना मजबूत करेगी, झिल्लियाँ नहीं आएगी स्किन में। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हैं जो शानदार हयात, आप इसको ले जाएं और इस्तेमाल कीजिए। ये आप इसको थोड़ा भून लीजिए, भून लेके इसका पाउडर बना लीजिए, बना के इसका काढ़ा बना के पीजिए। यानी यूँ समझिए इसको जो है ना घावा बनाकर इसको पी सकते हैं, दिन में 5-6 बार पी सकते हैं आप। जिस तरह के जैसे कि आप लोग डिकाशन पीते हैं, काली सुलेमानी चाय पीते हैं, उसी तरीके से आप पत्ती की जगह इसका इस्तेमाल कीजिए। और हमारे पास और एक चीज़ है जो हयातुल जदीद, ये हयातुल जदीद आपको हर मौत को छोड़ के हर मर्ज़ का इलाज है। ये कलौंजी का बना हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कलौंजी हर मर्ज़ का इलाज है मौत के सिवा। तो ये हयातुल जदीद है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट, लीवर, किडनी, जो भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, सब लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बोलने का मतलब है कि हार्ट वाले इसको ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल कीजिए, डेली 1 बॉटल। शुगर, बीपी वाले जो है ना दिन में 3-4 मरतबा इसका इस्तेमाल कीजिए। और जो किडनी पेशेंट है वो हर 20-20 मिनट में 1-1 घूंट इसको पी सकते हैं। 20 मिनट, 25 मिनट या आधे घंटे में 1-1 घूंट, दिन में 1 मरतबा 1 बॉटल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नॉर्मल आदमी जो सेहतमंद होना चाहता है वो 1 महीने में 5 बॉटल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए ये सलाह देता हूँ कि बीमारी से बचने के लिए सबसे पहले आप बाहर का जो नमक इस्तेमाल हो रहा है वो बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। वो एक केमिकल है, नमक के शक्ल में केमिकल है, उसका इस्तेमाल मत कीजिए, चाहे वो बारीक नमक हो चाहे मोटा नमक हो। और उसका बायकाट कीजिए घर से, और उसकी जगह आप सेंधा नमक इस्तेमाल कीजिए। लाहौरी नमक जिसे कहते हैं, पहाड़ी नमक जिसको कहते हैं, पिंक नमक भी इसको कहते हैं। और घर में जो पानी आता है आपके पास, बाहर से पानी ख़रीद के बिल्कुल नहीं पीना है। घर में जो पानी म्युनिसिपल वाटर जो आता है आपके पास, उस पानी को खूब पका के पीजिए। और घर में जो तेल का इस्तेमाल करते हैं और वो तेल रिफाइंडेबल तेल है, उसका इस्तेमाल भी बंद कीजिए आप लोग, अगर आप लोग सेहतमंद बनना चाहते हैं। इसके लिए आपको ये जितने भी रेगुलर दवाएं जो घर में जो इस्तेमाल कर रहे हैं ग़िज़ाइयाँ, उससे गुर्दों का प्रॉब्लम और बुखार और जो है ना यरकान और कैंसर से आदमी मुब्तला हो रहा है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं, उनके लिए हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि पानी का इस्तेमाल और जो है ना नमक का इस्तेमाल और तेल का इस्तेमाल, इन चीज़ों को बायकॉट कीजिए घर से। तेल अगर चाहिए तो कहीं भी जाके आप फली या जो है ना राई का तेल और सरसों का तेल, खोपरे का तेल, ये आप लोग पिसा ले सकते हैं कहीं भी, जो जहाँ पर आपको क्रैश करके देते हैं वहाँ पर पिसा लीजिए और घर में इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन सेहत के लिए बहुत मुफीद है। और हमारा ये मिलने का पता है आपको शास्त्रीपुरम अली भाई की मस्जिद के पास। अब जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आप ये हासिल कर सकते हैं। ये हयातुल जदीद और जोशानदाय हयात और अर्क़े हयात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।